अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बाएं हाथ पर दिखे नीले निशान ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। सवाल उठ रहा है, ट्रंप पर कोई खतरा है क्या? सवाल उठ रहे हैं, क्या ट्रंप किसी खतरे में है? क्या ट्रंप की सेहत पर कोई बड़ा खतरा है? हाथ पर नीला निशान क्या सिर्फ एक मामूली चोट है या फिर आने वाले समय में किसी अचानक गंभीर घटना का मैसेज? व्हाइट हाउस ने जो बयान जारी किया है वो अपने आप में ट्रंप को लेकर बड़ा खुलासा करने वाला है। लेकिन कभी मीटिंग में ट्रंप का बेहोश हो जाना और कभी हाथों में नीले निशान कैमरे में कैद हो जाना बड़े सवाल खड़े करती है। 79 साल के अमेरिकी राष्ट्रपति की सेहत से जुड़ी हर छोटी बात अमेरिका से लेकर पूरे विश्व में बड़ी खबर बन जाती है, क्योंकि आज के दौर में ट्रंप बार बार खुद को दुनिया का सुपर बॉस साबित करने के लिए एक के बाद एक हैरान करने वाले फैसले ले रहे हैं। भारत से लेकर चीन, रूस, ईरान, ग्रीनलैंड और अब कनाडा से ट्रंप का टकराना और इसी बीच उनके स्वास्थ्य को लेकर कई सवाल उठना, यह कितना महत्वपूर्ण है हर कोई समझता है। लेकिन क्या सवाल सिर्फ चोट के निशान का है या उम्र, दवाइयों और जिम्मेदारियों के दबाव का भी? ऐसे में अब बहस यह नहीं कि निशान कैसे पड़ा, बल्कि असली सवाल तो यह है, क्या दुनिया की सबसे ताकतवर कुर्सी पर बैठे इस शख्स की सेहत पूरी तरह से सुरक्षित है? नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु शेखर झा और आज बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर हुए बड़े खुलासे की। साथ ही आपको बताएंगे कि ट्रंप के हाथ पर नीले निशान क्यों पड़े और इसका असली कारण क्या है। वीडियो बहुत शानदार होगी, लास्ट तक जरूर जुड़े रहिएगा। ट्रंप को अचानक क्या हो गया? डोनाल्ड ट्रंप के हाथ पड़ गए नीले। पिल्स लेते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति। ट्रंप को एक नहीं, हजारों टेंशन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बाएं हाथ में नीले निशान देखने को मिले हैं। इस निशान की तस्वीरें जब सामने आई तो अमेरिका से लेकर पूरी दुनिया की मीडिया में यह हेडलाइंस बन गया। हर ओर यह चर्चा होने लगी कि ट्रंप के हाथ में हुआ क्या। इसी बीच व्हाइट हाउस ने बयान जारी किया और बताया कि वो रोज ज्यादा मात्रा में एस्पिरिन लेते हैं, इसलिए उन्हें अगर थोड़ी भी चोट लगती है तो वो जगह जल्दी ही नीली पड़ जाती है। ट्रंप ने कहा यह निशान दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान तब पड़ा जब उनका हाथ एक टेबल से टकरा गया। क्या ट्रंप टेंशन में थे? क्योंकि जब बयान उन्होंने अभी दिया है तो वो हंसते हुए कहते हैं, लोग कहते हैं दिल के लिए एस्पिरिन लो, लेकिन अगर शरीर पर नीले निशान नहीं चाहते तो मत लो। मैं तो बड़ी वाली एस्पिरिन लेता हूं, ये ट्रंप कह रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि डॉक्टर उन्हें ऐसा ना करने की सलाह देते हैं, फिर भी वो लेते हैं। ट्रंप के शब्दों में डॉक्टर कहते हैं आप बहुत स्वस्थ हैं, आपको इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं कोई खतरा लेना नहीं चाहता। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने भी बयान जारी कर कहा कि बोर्ड ऑफ पीस की घोषणा के दौरान ट्रंप का हाथ साइनिंग टेबल के कोने से टकरा गया था, उसी के चलते यह निशान पड़ा। यानी निशान का असली कारण ट्रंप और जो अमेरिका है वो ये बता रहे हैं कि दावोस में टेबल से चोट लग गई थी, लेकिन ट्रंप टेंशन में रहते हैं, यह भी एक बड़ा कारण है। आपको बता दें कि एस्पिरिन एक सामान्य दवा है जो दर्द, बुखार और सूजन को कम करने के साथ साथ खून को पतला करके यानी ब्लड क्लॉटिंग बनने से उसे रोकती है। दिल के दौरे और स्ट्रोक के जोखिम को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग यानी NSAID ग्रुप से संबंधित है और डॉक्टर की सलाह पर इसके खुराक और इसके तमाम रूप मौजूद हैं। लेकिन 16 साल से कम उम्र के बच्चों को डॉक्टर की सलाह के बिना यह नहीं दी जाती है। हालांकि ट्रंप लगातार इसका सेवन कर रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो खतरा लेना ही नहीं चाहते। तो इसका यह मतलब तो नहीं कि आप कैंसर के बारे में सोचकर कैंसर की दवाइयां लेने लगे, कीमोथेरेपी लेने लगे, बुखार के बारे में सोचकर आप पहले ही पैरासीटामोल खाने लगे। आप सोच सकते हैं कि ट्रंप किस कदर परेशान हैं। उनके बॉडी लैंग्वेज भी बताते हैं कि ट्रंप कभी बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, कभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और अक्सर यह नजर आता है। ये ठीक उसी तरह से बिहेव करते हैं जैसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वीडियोस वायरल होते हैं, आपने देखा होगा। वैसे ही ट्रंप आजकल नजर आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप पर डॉक्टर्स का बड़ा बयान। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक
4 डॉक्टरों ने यह बताया है कि यह संभव है कि एस्पिरिन की ज्यादा खुराक से ऐसे नीले निशान पड़ जाते हैं। एस्पिरिन खून को थिन करती है, पतला करती है, जिससे हल्की चोट भी साफ दिखने लगती है और देर से भरती है। हालांकि हमें जैसा मालूम है कि आप अगर एक लहसुन की पोटी खाएंगे तो उससे भी आपका खून पतला हो जाएगा। इस महीने की शुरुआत में वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने बताया कि वो डॉक्टर्स की सलाह से ज्यादा मात्रा में एस्पिरिन लेते हैं। उनका कहना था कि वो चाहते हैं कि दिल में खून आसानी से बहता रहे। उन्होंने इसे अच्छा पतला खून कहा था। बीते साल भी ट्रंप के हाथ पर नीले निशान देखे गए थे। तब व्हाइट हाउस ने कहा था कि वो लगातार लोगों से हाथ मिलाते हैं, इसलिए ऐसा हो जाता है। 79 साल के डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के इतिहास में दूसरे सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति हैं। उनसे पहले जो बाइडेन, जो कि पिछले राष्ट्रपति थे, 82 साल की उम्र में उन्होंने पद छोड़ा। बाइडेन ने उम्र और सेहत पर उठते सवालों के चलते 2024 का चुनाव लड़ा ही नहीं, और आज ट्रंप की सेहत अमेरिका में सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। ट्रंप के हाथ पर दिखा यह निशान भले ही एक मामूली बात का हो, लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति की सेहत को लेकर हर छोटी चीज बड़ी बन जाती है। यह आपको भी मालूम है। क्या पूरी तरह फिट है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप? क्या दुनिया की सबसे ताकतवर कुर्सी पर बैठा शख्स पूरी तरह स्वस्थ है, फिट है, मेंटली और फिजिकली? 79 साल की उम्र, लगातार वैश्विक तनाव, बड़े बड़े फैसलों का दबाव और रोजाना ली जाने वाली दवाइयां, ये सब मिलकर ट्रंप की सेहत को लेकर चिंताओं को और गहरा करती है। व्हाइट हाउस की सफाई और डॉक्टर्स की राय भले ही इस निशान को मामूली बता रहे हो, लेकिन इतिहास गवाह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति की सेहत से जुड़ी हर एक बात इंटरनेशनल असर दिखाती है। खासकर ऐसे वक्त में जब ट्रंप भारत, चीन, रूस, ईरान, ग्रीनलैंड और कनाडा जैसे देशों से सीधे टकरा रहे हैं। पहली मीटिंग में कथित रूप से बेहोश होने की खबरें आती और अब नीले निशान की खबरें आती। यह सब मैसेज है। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है, या उम्र और जिम्मेदारियों के दबाव का यह असर है? बहस अब चोट पर नहीं, बल्कि उस कुर्सी पर बैठे इंसान की शारीरिक और मानसिक मजबूती पर है। क्योंकि उनकी सेहत से जुड़ा जिस तरह का मामला पिछले कुछ समय में सामने आया है, उसने एक सवाल जरूर खड़ा किया है कि ट्रंप फिट हैं या फिट दिखने की कोशिश में है। फिट होने के लिए वो कुछ और तो नहीं करते हैं। पिल्स लेते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सेहत और उनकी दवाइयों को लेकर समय समय पर कई रिपोर्ट सामने आती रही है, जिससे वैश्विक स्तर पर कई खबरें बन जाती हैं। ट्रंप खुद स्वीकार कर चुके हैं कि वो दिल को स्वस्थ रखने के लिए नियमित रूप से पिल्स लेते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा चर्चा एस्पिरिन की है, जिसे लेकर ये पूरी खबर है। एस्पिरिन खून को पतला करने में मदद करती है, ये हमने आपको बताया। इससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा कम हो जाता है, लेकिन इसकी ज्यादा मात्रा शरीर पर नीले निशान, ब्लीडिंग और देर से चोट भरने जैसी समस्याएं भी पैदा कर सकती है, यानी इसका बैड इंपैक्ट भी है। यही कारण है कि जब जब ट्रंप के हाथों या शरीरों पर नीले निशान कैमरे में कैद हुए हैं, तब तब उनकी दवाइयों पर सवाल उठने लगते हैं। इससे पहले भी खबर आई थी कि ट्रंप को कोलेस्ट्रॉल, हार्ट और वेट से जुड़ी समस्याओं के लिए रेगुलर मेडिसिन दी जाती है। हालांकि व्हाइट हाउस हमेशा उन्हें स्वस्थ बताता है। 79 साल की उम्र में लगातार तनाव, अंतर्राष्ट्रीय टकराव और फैसलों का दबाव उनके स्वास्थ्य को लेकर कई चिंताओं को सामने लाता है। सवाल यह नहीं कि ट्रंप दवाइयां लेते हैं या नहीं, सवाल यह है क्या इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाने के लिए उनकी सेहत पूरी तरह से संतुलित और सुरक्षित है, क्योंकि उनके स्वास्थ्य से जुड़ा हर फैसला पूरी दुनिया को प्रभावित करता है। हाल में आपने देखा होगा टैरिफ से लेकर ग्रीनलैंड तक का मामला। ट्रंप इस विश्व के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्रपति हैं। लेकिन अगर ट्रंप फिट नहीं है तो आगे चलकर विश्व को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। कनाडा के साथ ट्रंप की भयंकर लड़ाई। कनाडा और ट्रंप के बीच फिर से तनातनी बढ़ गई है। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर जोरदार पलटवार किया है। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कहा था कि कनाडा अमेरिका की वजह से जिंदा है। इस पर कनाडा के पीएम कार्नी ने कहा कि कनाडा अमेरिका के रहमो करम पर जिंदा नहीं है, हम कैनेडियन होने की वजह से आगे बढ़ते हैं। कैनेडियन पीएम के इस बयान से ट्रंप बुरी तरह से झल्ला उठे थे और उन्होंने कनाडा को बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का निमंत्रण ही वापस ले लिया है। ये ताजा खबर है। एक नए विधायी सत्र से पहले क्यूबेक सिटी में एक नेशनल संबोधन में कार्नी ने कहा है कि कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक शानदार साझेदार है, लेकिन कनाडा
यूएस की वजह से जिंदा नहीं है, अमेरिका की वजह से जिंदा नहीं है। कनाडा इसलिए जिंदा है क्योंकि वो कैनेडियन है। राजनीतिक और वित्तीय दिग्गजों की सालाना बैठक में ट्रंप ने कनाडा को सीधे तौर पर ताना मारा था। ट्रंप की ये बातें पसंद नहीं आई। वो अक्सर इसी चक्कर में तनाव में आ जाते हैं। आपको याद होगा जब पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा था कि भारत ने किसी के दबाव में फैसला नहीं लिया है जो पाकिस्तान पर हमले रोके गए हैं, तब ट्रंप झल्ला उठे थे क्योंकि वो लगातार चौधरी बन रहे थे और दावा कर रहे थे कि उन्होंने ही सीज फायर कराया है, जो कि सीज फायर हुआ ही नहीं है। ट्रंप ने 50 बार दावा किया, जो बताता है कि वो मेंटली फिट नहीं है और उनकी स्थिति बिहार के सीएम नीतीश कुमार जैसी है। आपने देखा अभी हाल में नीतीश कुमार का भी एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो महिलाओं से कहते हैं, कहां जा रही हो, यहां बैठो तब तुमको पता चलेगा। बात वो सही बोल रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा, कभी किसी अधिकारी के सिर पर गमला रख देते हैं, किसी महिला को माला पहना देते हैं, पीएम मोदी का हाथ पकड़ लेते हैं, तो कई घटनाएं ऐसे ही बहुत कुछ बयां कर देती है। और नीतीश कुमार की तरह ट्रंप के साथ भी यही हो रहा है। ट्रंप भले ही खुद को फिट बता रहे हैं, अमेरिका भले ही ट्रंप को जस्टिफाई कर रहा है, लेकिन यह बात तो है कि ट्रंप मेंटली बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में जी रहे हैं। मेक अमेरिका ग्रेट के चक्कर में वो खुद ही इतने ज्यादा कंफ्यूज्ड और टेंशन हो गए हैं कि उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है और कहा यह जाता है कि उनके पूरे फैसले अब उनकी टीम ही करने लगी है। तो इतने बड़े राष्ट्र के राष्ट्रपति के तौर पर अगर ट्रंप फिट नहीं है तो क्या वो इस पद के योग्य हैं? ये भी एक सवाल है, क्योंकि 79 साल की उम्र में ट्रंप का इस तरह से फैसला लेना, उनसे पीएम मोदी 3-4 साल ही छोटे होंगे। आप देखिए कि पीएम मोदी की एक भी एक्टिविटी ऐसी नहीं आई है जो कि कोई सोच भी सकता है कि उन पर उम्र हावी है। किस तरह से वो एक एक दिन में 3-3 स्टेट का दौरा करते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रमों में शामिल होते हैं और जिस तरह से भाषण देते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, वो बताता है कि पीएम मोदी का फिटनेस एक 20 साल के लड़के से भी बेहतर है। लेकिन दूसरी ओर ट्रंप है जो खुलेआम कहते हैं कि मैं पिल्स लेता हूं, और अब हाथों पर ये नीले निशान बता रहे हैं कि ट्रंप कुछ ज्यादा ही अनफिट है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए टर्निंग पॉइंट में इतना ही। आप सावधान रहिए, अलर्ट रहिए और अपने आसपास पैनी नजर रखिए। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।